खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की सबसे पहले बात जो समाप्त हो गई है, और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया गया है और कार्य समिति ने संकल्प लिया है कि एमपी को और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साल 2023 और 24 में चुनाव में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ काम शुरू किया जाएगा। बूथ विस्तारक पार्ट 2 के रूप में यह काम शुरू होगा और 26 फरवरी के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास यात्रा जो शुरू होने वाली है 5 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ समाज को जोड़ने का काम चलेगा। 18 से लेकर 39 साल के युवा वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य भी पार्टी ने तय किया है। यूथ कनेक्ट करने को लेकर करीब 30 लाख मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश संगठन ने यह संकल्प लिया है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया जाएगा और 200 दिन बचे हैं। संकल्प को दोहराया है कि अब की बार 200 पार कार्य योजना पर आज से हमने काम शुरू कर दिया है। आज कार्य समिति ने संकल्प लिया है कि ये मध्य प्रदेश विकसित राज्य के साथ अब आगामी समय में हम और गति के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2023-2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने बूथ सशक्तिकरण के अभियान के साथ इस कार्य समिति में भी पार्ट 2 हमारा बूथ विस्तारक योजना का पार्ट 2 बूथ कार्य विस्तार अभियान, इसकी शुरुआत आगामी समय में अभी 26 फरवरी के बाद इसकी शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम करेंगे। प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ जो हमने अभियान चलाया था, इस अभियान को आगामी समय में अपने संगठन काम को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में विकास यात्राएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। इधर भोपाल पुलिस के हत्थे चढ़ी है ठग गैंग। भोपाल पुलिस की गिरफ्त में दिल्ली की ये ठग गैंग आ गई है। 2 ठग गैंग सक्रिय हैं। देवास से भोपाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। नोट की गड्डी दिखाकर महिलाओं से ठगी करते थे। इंदौर में भी 3 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। भोपाल के हनुमानगंज और इंदौर की धोखाधड़ी का इनसे सामान बरामद हुआ है। 6 लाख रुपए का सामान हनुमानगंज पुलिस ने बरामद किया है। देश भर में 17 वारदातों को करना इन्होंने कबूला है। इसमें 4 सगे भाई और 2 अन्य आरोपी शामिल हैं। कि आप लोगों को सबको पता है, कुछ दिन पूर्व लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते करीब जो है भोपाल में 4-5 वारदातें हुई थी 420 की, जिसमें बुजुर्ग महिला और या बुजुर्ग आदमी को टारगेट करते थे और नोट की जो गड्डियां दिखाकर उनको बहकावे में लेकर उनकी जो आभूषण है वो ले लेते थे और बाद में पूरे गैंग जो है गायब हो जाते थे। तो भोपाल के पुराने और नए भोपाल में बहुत सारे घटनाएं हैं, तो इसको पकड़ने के लिए जहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ पे हमने विशेष टीम गठित किए थे। ये मूलतः दिल्ली और गाजियाबाद के निवासी हैं और इनके और भी सदस्य और भी ग्रुप्स गैंग्स इनके हैं जो अभी भी बाहर है। तो पुलिस के इसके बारे में कुछ सुराग मिली है, तो उसके लिए भी हमारी टीम अभी उसमें काम कर रहा है। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनोज, इनके बारे में और क्या क्या जानकारी मिल पाई है? मध्य प्रदेश में किस किस जिले में कुल कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है और क्या इनके कुछ और साथी भी हैं? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जो घटनाएं सामने आई थी उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि नकली नोटों की गड्डी दिखाकर और उसके बदले जेवर लेकर ये ठगी का काम करते थे। इस तरीके की शिकायत आने के बाद जब क्राइम ब्रांच और हनुमानगंज थाना पुलिस के सामने भी कई मामले सामने आए तो उन्होंने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये गैंग दिल्ली में भी सक्रिय है। पूरे दिल्ली की जो गैंग है वो अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग छोटी गैंग में सक्रिय होकर पूरे देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दे रही है। 2 गैंग भोपाल में सक्रिय थी, हालांकि अभी एक जो गिरोह था उसको पकड़ने का काम
थाना हनुमानगंज की पुलिस ने किया है। पूछताछ में देश भर में 17 वारदातों को कबूल किया है। इसके अलावा करीब 6 लाख से ज्यादा का सामान इन आरोपियों के पास से बरामद किया। और जो पकड़े गए जो आरोपी हैं उनमें 4 सगे भाई हैं और 2 अन्य आरोपी इसमें शामिल है। तो फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हनुमानगंज जो थाना पुलिस ने भोपाल की घटनाओं के अलावा इंदौर की घटनाओं का ये पूरा ठगी का जो माल है, जो नकदी है, जो जेवर है, वो बरामद किया। इंदौर में 3 वारदातों को कबूल करना जो है वो गैंग ने स्वीकार किया है। फिलहाल अभी जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देवास जिले से इस गैंग को पकड़ा गया है। इस गिरोह के कई सदस्य जो कि अभी फरार है, लेकिन अभी भी एक गिरोह जो है भोपाल में सक्रिय, इसलिए पुलिस ने सावधान रहने की अपील भी जो है आम जनता से की है, ताकि इस तरीके की ठगी से बचा जा सके। ये एक तरीके की नई गैंग है जो कि नकली नोटों की गड्डी लेके आती है। ऊपर जो नोट रहते हैं वो असली रहते हैं, लेकिन बाकी कागज के नकली नोट रहते हैं और इस नोटों की गड्डी को दिखा के वो कुछ कम कीमत का सोना लेते हैं और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो ये वारदात का एक नया ट्रेंड सामने आया था। फिलहाल जो आरोपी हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो अभी भी पुलिस उस गैंग की तलाश कर रही जो कि राजधानी में लगातार बनी हुई है। अभी भी कई ऐसी जो महिला हैं जो इस गैंग में शामिल है, वो भी अभी कॉलोनियों में रेकी करने के बाद वहां पे लोगों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी राहत की खबर नहीं है, लेकिन इस गैंग की एक टुकड़े का जरूर पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अभी भी इस गैंग से जुड़ी हुई एक गिरोह जो है वो राजधानी भोपाल में सक्रिय है, उसे भी ट्रेस करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस गैंग तक पहुंच पाई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूरे देश भर में इस गैंग का नेटवर्क का खुलासा जो है इस समय हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। इंदौर से खबर है, जहां पर बाईपास पर एक बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, बड़ा हादसा टल गया। खरगोन की तरह ही एक बड़ा हादसा यहां पर भी हो सकता था। 12,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल इसमें भरा हुआ था। बाईपास पर यह ट्रक पलट गया, बिजली के पोल से टकराया और पलट गया। ट्रक पलटते ही आसपास पेट्रोल लूटने वालों की भी होड़ मच गई, भीड़ लग गई और ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके की सबसे पहले बिजली बंद कराई। फायर ब्रिगेड से आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव करवाया। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको खबर बता दें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित होने की बात कही जा रही है। सीएम भूपेश बघेल से जूनियर डॉक्टर्स मिल चुके हैं। 6 दिनों से इनकी हड़ताल जारी थी, अब यह हड़ताल स्थगित हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। एसोसिएशन से चर्चा करने के बाद अब फैसला लिया जाएगा। ये जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि यह हड़ताल स्थगित हुई है या नहीं हुई है। हालांकि डॉक्टर राकेश गुप्ता जो हैं, उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स से अपील की है, उनकी एसोसिएशन से अपील की है कि वे काम पर वापस लौट जाएं। हालांकि इसको लेकर अभी स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि क्या इन्होंने ये हड़ताल स्थगित कर दी है या फिर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या बात की है। अभी ये आना बाकी है, ये बात सामने। और रायपुर से यह खबर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जो है वो स्थगित हो गई है। 6 से जुड़ी मांगों को लेकर यह हड़ताल पर थी और लगातार इन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया, बूढ़ा तालाब स्थल पर जुटी हुई थी। हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी और महिला बाल विकास मंत्री से मुलाकात इनकी हुई। मंत्री अनिला भेड़िया ने आश्वासन दिया, जिसके बाद इनकी हड़ताल स्थगित कर दी गई। इधर कोंडागांव से खबर यह है कि पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 बाइक सवार की हालत गंभीर है। इस दुर्घटना के बाद मौके पर फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फरसगांव अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फरसगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पिपरा चौक की घटना बताई गई है। इधर भिलाई शहर में 25 और 26 जनवरी को पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है। पाइपलाइन की लीकेज के चलते ये शटडाउन किया गया है। 77 MLD फिल्टर प्लांट भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा।
25 जनवरी को खुर्सीपार मदर टेरेसा चंद्रा मौर्य टंकी से सप्लाई बाधित रहने वाली है और 26 तारीख को खुर्सीपार छावनी वैशाली नगर कोहका टंकी से सप्लाई बाधित रहने वाली है। मंगल बाजार मदर टेरेसा चंद्रा मौर्य टंकी से भी सप्लाई नहीं की जाएगी। परेशानी को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं भिलाई से कि एक बार फिर से ये लीकेज की वजह से परेशानी आई है और लोग परेशान इससे होंगे। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, लीकेज की समस्या आई है और फिर से पानी की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा हर बार भिलाई से ये खबर आना कि आज पानी की सप्लाई नहीं होगी, और ये खबरें बहुत आम हैं और ये कहीं पर भी लीकेज तो हो सकता है, लेकिन इतनी तेजी से या इतनी बार बार फ्रीक्वेंटली ये खबरें आना सवाल तो खड़े करता है। निश्चित रूप से विनीत, लगातार एक के बाद एक पाइपलाइन में लीकेज के मामले सामने आते रहते हैं। उसी कड़ी में यह है कि एक दिन पूर्व ही बताया गया है कि जो मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है उसमें लीकेज है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए ही शट डाउन किया जा रहा है। तो मुख्य राइजिंग पाइपलाइन को ठीक करने के कारण कल शट डाउन लिया जाएगा और जितने भी टाउनशिप के एरिया के आसपास जो जितने भी है करीब 3 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे हजारों लोग पानी से वंचित रहेंगे। और उसके बाद में 77 MLD फिल्टर प्लांट, जो शिवनाथ नदी से 77 MLD फिल्टर प्लांट में पानी की सप्लाई होती है और उसको भी मेंटेनेंस किया जाएगा। तो इस तरह से 2 दिन का ये काम है जिसमें हजारों लोग प्रभावित होंगे। निगम प्रशासन ने यह दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र है वहां पर पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार इस तरह के दावे होते हैं, लेकिन निगम प्रशासन के पास इतने कोई सारे टैंकर नहीं है कि हजारों लोगों की प्यास बुझाई जा सके। हालांकि निगम प्रशासन ने ये जरूर लोगों से कहा है कि और में पानी की व्यवस्था करके रखे ताकि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी चलिए ठीक है, लेकिन बार बार ये लीकेज की समस्या होना, लीकेज की समस्या होती है और हम देखते हैं कि फिर बीमारियां भी फैलती हैं, क्योंकि लीकेज अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाहर के कीटाणु जो हैं वो पानी में मिल जा रहे हैं और लोगों को समस्याएं होती। बहुत बड़ी समस्या आई है और इसको पूरा जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ी शायद प्रोजेक्ट की भी जरूरत हो सकती है, ऐसा लगता है। फिलहाल प्रशासन ज्यादा समझता। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जगदलपुर से खबर, जहां पर संजय गांधी वार्ड के निवासी पिछले 1 हफ्ते से पेयजल की किल्लत से परेशान हैं। टैंकर के भरोसे लोगों की प्यास बुझ रही है, इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने निगम दफ्तर पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। आयुक्त और मेयर अधिकारी से बात की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आयुक्त ने वार्ड में जल्द पेयजल आपूर्ति का फिर से आश्वासन दिया है। यही है कि हम लोग को 1 हफ्ता से 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। कैसे हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है बाबू, नहाना नहीं, कपड़ा धोना नहीं। गंगा मुंडा जाते हैं कपड़ा धोने के लिए। इस समय अब हम लोग पानी भरने के लायक भी नहीं है, उतना दूर जाने के लायक भी नहीं है। सबको बोल के थक गए, रेलवे वाले भी बोर कराने नहीं दे रहे हैं। और निगम क्या बोल रहे हैं? निगम के पास भी तो कई बार खबर गया, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ। जो रेलवे अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो रेलवे की जमीन होने के कारण वो करने नहीं देना चाह रहे हैं और इसी के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। और पानी का जो पॉइंट है वो रेलवे की जमीन पे ही मिल रहा है। हमारा जो एरिया है वो ड्राई जोन पे आता है। और नगर निगम द्वारा नए बोर वहाँ पे कराए गए हैं। दो बोर तो हमारे वैसे ही फैल हुए, लेकिन एक बोर उसमें सफल हुआ और जो बोर सफल हुआ है वो रेलवे के क्षेत्र में आ रहा है। तो इसमें रेलवे, जब हम लोग उस बोर से कनेक्शन प्रारंभ किए, कनेक्शन का काम जैसे ही चालू किए, रेलवे द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज किया गया, जिसके कारण से हम उसको भी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और वहाँ सप्लाई हम लोग नहीं दे पाए हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर यह कि सीएम भूपेश बघेल 2 दिनी बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। 25 और 26 जनवरी को बस्तर का उनका दौरा है। कल के साथ ही परसों गणतंत्र दिवस है, इस पर मुख्य समारोह का आयोजन जो होना है यहाँ पर, इसमें वे शामिल होंगे और जिले वासियों को कल भी वो 133 करोड़ की सौगात देने वाले। बकावंड ब्लॉक के घिरोला में कार्यक्रम रखा गया है। धर्मपुरा में छात्रों के संभागीय सम्मेलन में वे शामिल होने वाले हैं। लामनी पार्क में बने पक्षी विहार का शुभारंभ करने वाले हैं। डोंगा घाट से बायोगैस से संचालित विद्युत निर्माण गृह का शुभारंभ करने वाले हैं और 26 जनवरी को लाल बाग में गणतंत्र दिवस समारोह में
को ध्वजारोहण वे करने वाले हैं और कई अन्य कार्यक्रमों में भी वे शामिल होंगे। तो झंडा फहराएंगे और कई और कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। रायपुर से बड़ी खबर यह कि आरक्षण पर राजभवन ने एक नोट जारी किया है। राज्यपाल ने दरअसल कहा था कि मार्च तक इंतजार कीजिए, आरक्षण के मामले को लेकर उनको जो विधेयक पर सिग्नेचर करना है। तो राज्यपाल की तरफ से जब ये बयान आया था तो अब राजभवन ने इस मामले में नोट जारी किया है और कहा है कि राज्यपाल ने मार्च तक इंतजार का जो बयान दिया था इस पर बात रखी गई है, सफाई दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और 4 मार्च तक सभी पक्षों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। इसके बाद 22-23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। इसके मद्देनजर राज्यपाल का ये बयान आया था। मीडिया को राज्यपाल ने बयान दिया था, आरक्षण पर मार्च तक इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा था। जगदलपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। इस मौके पर पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश से देश में आपसी भाईचारा मजबूत होगा। एक राष्ट्र एक देश से विश्व के नक्शे में बनेगा भारत नंबर 1। बागेश्वर बाबा के सवाल पर उन्होंने अपना जवाब भी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके तहत मैं यहाँ आई हुई हूँ और यहाँ जितने भी तेलुगु लोग हैं उनसे मिलना हुआ और उनके बीच में मेरी बात भी रखना हुआ है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य यही है कि हमारे देश में विविधता जो है, अनेकता में एकता जो है, उसको हमें आगे लेके जाते हुए हर एक प्रदेश में जो बाहर प्रदेशों के लोग वहाँ रहते हैं उनको जरूर समझने की कोशिश करें। धाम वाले बाबा जी के साथ कदम से पे उतरने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर जरूर हमें जैसे मुसलमानों की जो सोच है उसे हमें समझना है, जो हिंदुओं की सोच है मुसलमान समझना है। इसी को लेकर हम आगे जाए। वायरल वीडियो पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी कड़ी में आज 2 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि वायरल वीडियो की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें युवक युवती जो हैं बाइक पर गलत तरीके से बैठकर रोमांस करते हुए सड़क पर चला रहे थे गाड़ी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और तब एसपी ने इस मामले में कहा था कि लोगों को अगर कहीं पर भी, उन्होंने अपना नंबर जारी करते हुए कहा था कि लोगों को कहीं पर भी कुछ ऐसे लोग जो गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, उसका वीडियो बनाएं, फोटो बनाएं और उनको भेज सकते हैं। तो ये वीडियो वायरल इसी तरीके से जो सामने आए हैं। इसमें अब 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक पहुंचे जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन नजर आया। बाइक सवार स्टंट कर रहा था तो सवारी बस का चालक बस चलाते हुए मोबाइल में व्यस्त नजर आया। यही वजह रही कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की नई फिल्म शिव शास्त्री बलबुआ आने वाली है। अनुपम खेर ने इसकी जानकारी देते हुए फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया है। अनुपम खेर ने लिखा है कि मेरी अगली रिलीज होने वाली फिल्म का नाम है शिव शास्त्री बलबुआ। ये एक साधारण इंसान के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है। ये आपको हंसाने के साथ साथ आपके दिल में खूबसूरत भावना भी जगाएगी, आत्मविश्वास की। फिल्म 10 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।